पहली बार ये गौ माता हम जब सायंकाल यहाँ पर धनतेरस के दिन पूजन कर रहे थे, तो उस पूजन के मध्य के दरमियान ये गौ माता जी हमारी इस दुकान में इंटर की, और जैसे ही ये इंटर की तो उसी समय हमारी धर्मपत्नी ने इसका नाम चंद्रमणि रखा, तब से इसका नाम चंद्रमणि चल रहा है। और यहाँ पर ये जब विराजमान होती है तो ये ऐसा समझती है कि ये इस दुकान की मालिक है, और मैं भी यही समझता हूँ कि ये हमारी मालकिन है और आई हुई है। शोरूम से जाने के बाद फिर गाय कहाँ पर रहना होता है? ये गौ माता जी ईश्वर की गौ माता जी है, जो मुझे आशीर्वाद देने यहाँ आती है और लगभग इस क्षेत्र में विचरण करती है, और फिर सुबह एक बार इधर आती है दोपहर में, और फिर आसपास यहाँ विचरण करती है। गाय माता को आप क्या खिलाते हैं? ये चंद्रमणि को प्रसाद के रूप में हम लोग एप्पल खिलाते हैं, क्योंकि इसको एप्पल बहुत पसंद है और सभी इसको इसीलिए एप्पल वाली गाय बोलते हैं, और ये एप्पल खाना बहुत पसंद करती है और इसीलिए सब इसको एप्पल वाली गाय बोलते हैं। और हम इसे बहुत स्नेह से एप्पल खिलाते हैं और उस प्रसाद को इसे अर्पित करते हैं। आप गौ माता को लेकर कहीं गौशाला भी खोले हैं, उसमें इसके और क्या वहाँ पर हो रहा है? हमारी मनोहर गौशाला खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में जो है, आज वो देश की सर्वोच्च गौशाला के रूप में है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ कुछ काम बहुत अजूबे किए हैं। जैसे अंधी गौ माता का आँख का परीक्षण करना, अंधी गौ माता को अंधत्व से मुक्ति कराना हमारा विशेष कार्य जो वहाँ चल रहा है, जिसमें 3 गायों के आँखों का हमने सफल अंधत्व मुक्ति किया है, और वहाँ पर हम गौमूत्र से अर्क बनाते हैं। मैं विशेष रूप से आपको ये बता दूं कि वहाँ पूरी गायें जो दूध नहीं देती हैं, बूढ़ी हैं, बीमार हैं, वह गौ माताएँ वहाँ पे हैं, और उनके गोबर और गौमूत्र का हम भरपूर उपयोग करते हैं। गौमूत्र का जो हम उपयोग करते हैं उसका अर्क बनाते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, और हम जो गौमूत्र से अर्क बनाते हैं और जो भी हम गोबर से वहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी तक, माननीय राज्यपाल जी ने सारे वो प्रोडक्ट हमारे पहुँचा चुके हैं। नहीं, लगभग हमारे सभी कर्मचारियों को पता है, मुझे पता है, और ग्राहक भी जब इसे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये बहुत मतलब सीधी सादी और ईश्वर की गाय है। ये कामधेनु गाय है, एक समझ लीजिए कपिला गाय है। तो वैसे भी गाय कभी किसी को, आप पूरे वर्ल्ड में एक दृष्टांत उठा के देख लीजिए, गाय ने कभी किसी को हार्म नहीं किया है। लोगों से आप क्या अपील कर रहे हैं? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि गाय एक ऐसा प्राणी है जो जीवन देने की शक्ति रखता है। आज हम कोई भी चीज़ का डोनेशन कर सकते हैं, मगर जीवन का डोनेशन नहीं कर सकते हैं, मगर ये गाय जीवन का डोनेशन करती है। क्योंकि जब गाय अपने श्वासोश्वास से जो वापस श्वास छोड़ती है, उसमें ऑक्सीजन छोड़ती है, और प्रति व्यक्ति को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये गाय हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है। दूसरा, हमें ऑक्सीजन एक पेड़ पौधे देते हैं, तो उस पेड़ पौधे की जड़ को सींचने का काम गोबर और गौमूत्र के द्वारा होता है। इस धरती को सिंचन करने का काम, इस धरती का जहर और इस धरती के प्रदूषण को शोधित करने का काम इस गौ माता का होता है। अगर ये गौ माता नहीं रहेगी तो हमारी धरती में बहुत जहर फैल जाएगा। मैं अपील करता हूँ कि इस गौ माता को आप सेवा करिए और इस धरती को जहर से मुक्त करिए। मैं यही दुनिया से अपील करता हूँ। गौ माता को आपके सिवा किसी और ने भी पाला है? यह तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये गौ माता जी हमारे यहाँ आती है और मैं इसे ईश्वर की गाय मानता हूँ। ये बहुत बड़ी गौ सेवा है, और निश्चित ही हमको गाय को ऐसा ही मान सम्मान देना चाहिए अपने घरों में और अपने सभी आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि गाय में कहा गया है कि सभी देवी देवता वास करते हैं। आज हिंदू जितने भी हैं या सनातनी हैं या जो भारत में रहते हैं, गाय को अपने यहाँ रोटी तो निकालते ही हैं। हमारे एक परंपरा है कि हम लोग गाय के लिए एक रोटी निकालते हैं कि भाई सुबेरे पहली रोटी गाय की, फिर कुत्ते की, ऐसा निकालते हैं। तो ये भी वैसे ही है कि हम गाय को सम्मान दे रहे हैं, अपने आसपास जो भी जीव जंतु है उसको हम हर तरीके का सम्मान और प्रेम दे रहे हैं। आज ये गाय सिर्फ बैठने के लिए नहीं आ रही है, इनसे प्रेम मिल रहा है इसलिए आ रही है। तो ये आपने देखा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये गौ माता जो है शोरूम का दरवाज़ा खोलती हैं और मालिक के गद्दी पर आकर आसीन हो जाती हैं। यह जो है गौ माता पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। शोरूम के अंदर जो ग्राहक बैठते हैं वो भी गाय को पहली बार जब देखते हैं तो वे असहज हो जाते हैं, लेकिन फिर वो इसे जो बार बार यहाँ आते जाते हैं ग्राहक, वो समझ लेते हैं कि ये जो गाय है रोज़ आती जाती रहती हैं, और काफ़ी श्रद्धा भाव के साथ जो है गौ माता को यहाँ देखते हैं। और जो मालिक और गाय के बीच जो अटूट संबंध, गहरा संबंध, एक प्रेम है, वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है।
जो गौ माता के जो यहाँ पर जो शोरूम के जो मालिक हैं वो गौ माता को प्रसाद खिलाते हैं और वे इसे एक ईश्वर का वरदान मानते हैं और कहते हैं कि भगवान हर व्यक्ति को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अमर उजाला के लिए रायपुर से मैं ललित सिंह राजपूत। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।